वेरी नाइस टू मीट यू। और जो भी पेंटिंग आपकी लग रही है बहुत ही अच्छी है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जर्नी कैसा है, स्टार्ट किया आपने कि आपको पेंटिंग करना है ये? That was way back in the 90s, in fact. So after my schooling, then I thought I'll just try to explore because कोई गुरु नहीं मिला मुझे, ना ही किसी ने मुझे डायरेक्ट किया कि आप कोई आर्ट स्कूल ज्वाइन करें। सो आई हैड टू रीड दैट टाइम। सो तभी मेरे पास एक एक्सेस था एनसाइक्लोपीडिया का, और एनसाइक्लोपीडिया में आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट वेस्टर्न आर्ट एंड आर्ट एज एज अ सब्जेक्ट। फिर वहाँ से इंटरेस्ट और डेवलप होके फिर ट्रायल एरर से मैं सीखते सीखते इतने साल, करीब 25 साल के ऊपर हो गए अभी। सो आई एम लर्निंग माई सेल्फ एंड आई एम क्रिएटिंग इट। सब मुझे पता नहीं ये सही है गलत है क्या है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट इन वॉट एवर एफर्ट आई कैन। नहीं, मैं जो देख रहा हूँ ट्रीटमेंट तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आपका जो टॉपिक बहुत ही सिंपल है। बेसिकली आप सिंबॉलिक काम करते हैं। सिंबॉलिक भी नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली रियलिज्म पे आ जाएगा। रियलिज्म डेकोरेटिव आर्ट में आ जाएगा। और जो कि आपने जैसे कुछ सही कहा कि ये सब्जेक्ट है ना, इट शुड रीच आउट टू एवरीबडी। एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड द थीम एंड द बेसिक इथोस ऑफ दिस। तो अगर ये पहुंच रहा है तो इसमें फिर ये पेंटिंग मेरी सक्सेसफुल है। अदरवाइज ये जॉनर का मेरा इनहेरेंट स्टाइल नहीं बोल सकते वैसे, क्योंकि आई लव टू मेक सम एब्स्ट्रैक्ट्स, आई लव टू मेक सम वेरी डिफरेंट हेजी सररियल लैंडस्केप्स वगैरह। तो वो करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि यू गेट इनटू सम पोएटिक थॉट्स एंड यू गेट डीप फिलोसॉफिकल एट टाइम्स। तो वो टाइप का आर्ट है जो थोड़ा सा अलग कनेक्शन उसके साथ महसूस कर सकते हैं। बट ये वाला जो था कि ये डायरेक्ट मैसेज देना था, इसमें उसमें घुमा फिरा के या थोड़ा सा उसको कंफ्यूज करा के वगैरह आइडिया नहीं था। इसलिए स्ट्रेट मैसेज था। द पिक्चर्स आर वेरी सिंपलिस्टिक, मोर कलरफुल, बिकॉज आई वांटेड टू शो द सेलिब्रेशन ऑफ द ओकेजन। जो हमारा 75th ईयर चल रहा है, तो वी वांट टू सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, तो उसका वाइब्रेंस होना चाहिए। वाइब्रेंस के साथ साथ जो जहाँ पर मैंने कलर्स के जो एक प्ले दिखाई है, जो पैलेट है कलर का, जो उसी तरह से मैंने चुना है कि इट शुड डिपिक्ट सेलिब्रेशंस। हाँ, ज़्यादा ब्राइट है, मल्टी कलर्स यूज़ किए हैं, डाइवर्सिटी को दिखाया आपने, जी, डाइवर्सिटी को दिखाया है। और एक चीज़ और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, थीम। जैसे कि उस साइड मैंने देखा है, जैसे कि आपने थीम रखा है शक्ति, राइट, एंड ऑल। ये थीम कैसे आप डिसाइड करते हैं? ये थीम एक्चुअली देखिए, अपना भारत में तो इतनी डाइवर्सिटी है, तो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। अच्छा, हम सिर्फ रिलीजन के ऊपर अगर पेंटिंग बनाते तो फिर उसका डायरेक्शन कुछ और तरफ चला जाता। तो वो न दिखाते हुए लोगों का स्पिरिट, बिकॉज लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव अपने धर्म की तरफ है, और धर्म के साथ ही उनका लाइफ का सेलिब्रेशन भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको स्पिरिट ऑफ इंडिया दिखाना है तो उसमें रिलीजन का वो एस्पेक्ट ज़रूर आएगा। लेकिन ये नहीं है कि इस पेंटिंग से मुझे रिलीजन को कहीं प्रमोट करना है। वी आर ए सेक्युलर नेशन और रिलीजन्स आर इक्वल, सबकी इक्वल इम्पॉर्टेंस है। बट द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बीइंग जो एज ए इंडियन, वो सबकी समान है अपने 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 दायरे में, लेकिन सब एक साथ जुड़े हैं वो भारतीयता से। बेशक वो नज़र आ रहा है आपकी हर पेंटिंग में, इंडियन की आइडेंटिटी और इंटीग्रिटी और स्पिरिचुअल सब कुछ नज़र आ रहा है। जी जी, डाइवर्सिटी भी नज़र आ रहा है। तो आप क्या हर मीडियम पे काम करते हैं सर? मेरा फेवरेट मीडियम वैसे अभी रिसेंटली कुछ साल पहले मैंने पेस्टल्स पे काम शुरू किया था। तो पेस्टल्स मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बड़ा कम लोग यूज़ करते हैं पेस्टल्स को, बट पेस्टल्स का जो इफेक्ट है शायद आपको इससे बड़ा ही अलग और रोचक लगा होगा, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच वी आर नॉट यूज्ड टू सी। कैनवस का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पोर्टेबिलिटी बोलिए, इसकी ड्यूरेबिलिटी बोलिए, इसको मेंटेनेंस करना है इसका काफ़ी आसान पड़ता है। तो यू कैन इजीली मेंटेन इट, स्टोर इट, क्लीन इट वगैरह सब कुछ है। पर उसके लिए तो आपको काफ़ी प्रिजर्व करना वगैरह जो थोड़ा काम होता है। इस पेंटिंग में मैं जो ये देख रहा था, ये जो आपने यहाँ ट्रीटमेंट दिया है, ये क्रैक्स आया, ये आपने क्रिएट किया या फिर? ये मुझे चाहिए था, बट लकीली भी आते हैं और कई बार मुझे डेलिबरेटली भी करना था, क्योंकि उसके लिए आप ऐसे लेयर्स में कलर मारते हैं। आप भी खुद आर्टिस्ट है, आप जानते हैं कि ऑयल का जनरली ऐसा क्रैकलिंग नहीं होता, एक्रिलिक्स में आपको मिलेगा, जबकि ये ऑयल में है। करेक्ट, हाँ। तो ये ऑयल में आया है क्योंकि इसमें 2 लेयर्स डिफरेंशियल ड्राइंग हुई है। तो पहली लेयर एक जो मैंने बेस कलर से दी थी, तो वो ऑयल की लेयर पूरी सूखने के बाद देन यू कुड गेट द अदर लेयर विच हैड ए डिफरेंशियल ड्राइंग एंड देन क्रैकलिंग इफेक्ट आपको मिल गया। तो टेक्सचरल ब्यूटी उसको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो गई।
So that is what I was trying to. These techniques and these are showing that you have a lots of good experience. मतलब जनरली आर्टिस्ट के लिए ऑयल कलर में इस तरह की चीज़ें लाना इट्स नॉट इजी। ऑयल में डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये एसेंशियली एक्रेलिक्स में जो चाहे वैसे इफेक्ट हम लेके आ सकते हैं, ऑयल में डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। बट हियर यू कैन फील द मूवमेंट ऑफ द ब्रश, इट इज़ गोइंग अलॉन्ग विद द सैंड ड्यून्स। ऑल्दो दूसरे पेंटिंग्स में भी जो ब्रश का मूवमेंट है वो क्लियर नज़र आता है। ब्रश यू कैन फील एक्चुअली, तो वो एक्चुअली ब्रश फील होना भी ज़रूरी है कई बार। यू शुड नॉट लुक लाइक अ प्रिंट आउट, नो, सो यू शुड नो कि ह्यूमन वर्क यहाँ पर हुआ है एंड यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द ब्रश एंड द एनर्जी ऑफ द पेंटर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम वी हैव ग्रोन अप विद दिस। नहीं, मिले सुर मेरा तुम्हारा जब चलता था दूरदर्शन पे, तो वी हैव ग्रोन अप विद दिस सॉन्ग एंड इट हैज़ एक्चुअली गिवन अस दैट यू नो द फीलिंग ऑफ इंडियननेस। और वो बड़ा ही सुंदर गाना है, आज भी कानों में गूंजता अगर आप याद करें तो। इंटरव्यू लिया और इसे देखा तो मैं बुलाने लगा मिले सुर मेरा तुम्हारा, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें दूरदर्शन का इसलिए बड़ा हाथ है, इसलिए मुझे ये डिपिक्ट करना था कि हाउ दूरदर्शन प्लेड अ रोल इन यूनिफाइंग इंडिया थ्रू दिस पर्टिकुलर म्यूजिक, है ना, ऑडियो विजुअल जो भी रहा है। जैसे भीमसेन जोशी जी ने ये खुद एक गाना कंपोज करा हुआ है, उसका म्यूज़िक जो है, और खुद उन्होंने उनके गाने से शुरू होता है ये जो पूरा संगीत है इसका। इट्स वेरी वेरी यू नो इट टचेज द हार्ट ऑफ एनी इंडियन फॉर दैट मैटर। सो एज वी नो यू आर वर्किंग इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यस, आई एम इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। With that service, how you manage these all? अभी ऐसा है, वो भी नौकरी करनी है, वो भी देश सेवा है। अच्छा, उसके बाद फिर जब वो पूरा काम हो जाने के बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें से आई हैड टू पुल इट अप। फिर सुबह आपको ऑफिस फॉरेस्ट एज सच नहीं दिखाना था, दिस इज स्पिरिट ऑफ इंडिया। सो इट्स नॉट दैट कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ करके मुझे फॉरेस्ट की चीज़ें दिखानी है, ये भी ठीक नहीं है। जबकि मैंने, अगर आप मेरे ट्रिप्टिक में देखेंगे तो मेरे बायोडाइवर्सिटी मैंने उसमें भी इंक्लूड करी है। बताएंगे इसके बारे में जो आपने ये सीरीज बनाया है? अभी ये सीरीज है, बेसिकली वी कॉल इट अ ट्रिप्टिक। ट्रिप्टिक मतलब अ सेट ऑफ 3 पेंटिंग्स विच आर एक्चुअली वन सेट ऑफ पेंटिंग। सो इट्स अ वन पेंटिंग मेड ऑन 3 सेपरेट कैनवसेस। तो ये ट्रिप्टिक है। अभी ट्रिप्टिक में हमारा लकीली हमारा भारत के फ्लैग का कलर भी ट्राई कलर है। सो आई गेव इट अ सैफरन कलर, वाइट कलर एंड ग्रीन कलर। तो इसमें वो मोनोक्रोम्स में ही आ रहे हैं, लेकिन कलर 3 एसेंशियली जो हमारे फ्लैग के हैं। अच्छा, उसमें ऐसा किया कि 75 वर्ष हमारे भारतवर्ष के हुए हैं आज़ादी के, तो उसमें इसमें 25 कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डाले जो मुझे लगे ये बड़े रेलेवेंट और यू नो सिग्निफिकेंट है कुछ। और यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो आप टोटल करेंगे तो टोटल 75 सम कंपोनेंट्स। एंड ऑल दिस कंपोनेंट्स इफ यू सी देयर मिक्सचर मेडली ऑफ एवरीथिंग, राइट फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी से लेके हमारी बायोडाइवर्सिटी आप अगर देखेंगे तो ये स्टेट फ्लावर ऑफ मेघालय है। देन आई ट्राई टू शो नो द स्टेट। टैगोर जी का जो पेंटिंग है, टैगोर जी इधर है, और ये है ये अवनींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने तभी भारत माता का एक डिपिक्शन दिया था कि बेस्ड ऑन द नॉवेल बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। सो उसमें दिस वाज द फर्स्ट डिपिक्शन ऑफ भारत माता। ये आज भी क्लास 12th में आर्ट एजुकेशन में पढ़ाया जाता होगा, करेक्ट। बिकॉज बाद में भारत माता का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ इन फॉर्म ऑफ इमेज, इट बिकम लाइक मोर ऑफ अ दुर्गा एंड विद नो सिटिंग ऑन द लायन एंड ऑल, बट दिस वाज द फर्स्ट डिपिक्शन। तो ये काफ़ी नेशनलिस्ट फीलिंग रखती है ये पेंटिंग। एट द सेम टाइम इफ यू सी बॉलीवुड, इसलिए क्योंकि 80s का दौर बड़ा रिबेलियस था एंड वी वांटेड दैट अ कॉमन वाज एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, and that was represented by Amitabh Bachchan in his movies at that point of time. So ये symbol, this is one image I got from the movie Coolie. तो कूली में ये एक्चुअल शॉट है जहाँ पे मिस्टर बच्चन इज होल्डिंग अ सिकल एंड अ हैमर। सो आई वांटेड टू रिप्रेजेंट द 80s का जो था, जो डेवलपमेंट हमारा सोशल डेवलपमेंट हुआ था, एंड आई थिंक इट हैज़ इम्पैक्टेड द सोसाइटी टू अ वेरी हाई लेवल। इसलिए बच्चन जी का दिखाना वहाँ पे आवश्यक था, बट कलाम जी एंड अदर ग्रेट्स। एट द सेम टाइम आई हैव टेकन द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, जैसे नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड हमारा है, या फिर हमारा यू नो एलिफेंट है, असम का राइनो है। सो ऑल दर पोस्ट को भी आपने फोक आर्ट है, ये वारली का है, तो फोक आर्ट है मतलब वो है। तो और आप अगर जाएंगे तो हायर लेवल ऑफ आर्ट में जमिनी रॉय जी की पेंटिंग है, उनका डिपिक्शन मैंने यहाँ दिखाया है। एंड यू कैन गो टू इवन हुसैन्स हॉर्सेस। Of course, I had to write Hussein because people identify Hussein horses. Very beautiful. तो ये डिपिक्शन बड़ा ज़रूरी, क्योंकि इंडिया के काफ़ी इसका इम्पैक्ट रहा है कला क्षेत्र में।
तो जो आर्टिस्ट का भी है, फिर कॉमन मैन, यू टॉक अबाउट लिटरेचर भी, इंग्लिश लिटरेचर, ये जो कैरेक्टर है। जी जी, तो ये हमारे आर के लक्ष्मण जी का जो बना हुआ कैरिकेचर कॉमन मैन साहब, कॉमन मैन का रिलेटेड द थॉट्स ऑफ गांधी जी, एंड गांधी जी कमिंग फ्रॉम क्लास थर्ड कंपार्टमेंट, है ना, दैट इज़ व्हाट ही चोज, दैट इज सिंपल लिविंग एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉमन मैन एंड ऑल जो मोटिव्स है, ऐसे कर करके ये 75 मोटिव्स है हमारे। So this is a triptych having this, and I think this is celebrating the entire event that way. People with different spirit. Abhi not only about Ganeshotsav technically or specifically, but originated in Maharashtra, started by Lokmanya Tilak. But if you see, all the people are getting connected. Started from Maharashtra, but now pan India है Ganesh festival. Exactly. So and motifs जो है ये typical Maharashtrian है, जो मराठा के जो soldiers यूज करते थे। Sorry. दुर्गा का भी वैसे ही है। दुर्गा का अगर आप इमेज देखेंगे तो इसमें 3 स्टेट्स मोर और लेस अगेन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे ये वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा का दुर्गा इमेज है, बट वी ऑल्सो हैव द रावण दहन का इमेज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, जहाँ द एरो इज बिंग रिप्रेजेंटेड एज यू नो इट इज बीन शॉट बाय रामा, विक्ट्री ओवर एविल। एंड वो जो पत्ते हैं वो बहोनिया के पत्ते बोलते हैं उनके, महाराष्ट्र में वो पत्ते सोने के तौर पे दिए जाते। तो पहले एक ज़माना ऐसा था कि जैसे जो पेशवाज मराठास वगैरह जो कभी भारत में, मध्य भारत में लूट करके लेके आते थे, जो भी अपने जो स्पॉइल्स थे वॉर के, वो आते थे तो सबको वो सोना बांट देते थे दशहरे के दिन। तो ऐसा हो गया, वो प्रथा आगे चलती रही और बाद में तो सोना महंगा होते गया, तो सोना तो दे नहीं पाए। तो दशहरे में फिर ऐसा कहते कि ये पत्ता अगर आप दे रहे तो ये मान के चलते कि उस आदमी को आपने सोना दिया है, तो इसलिए वो सेलिब्रेशन दशहरे के दिन होता है महाराष्ट्र में। पेंटिंग के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है इसकी, बिल्कुल। तो डेफिनेटली इसका एक कनेक्ट वो लगाना बड़ा ज़रूरी था। अभी ये वाला जो चीज़ है, ये पेंटिंग भी है सारनाथ बुद्धा की है, और यहाँ पर ये जो पीपल का लीफ हमने दिखाया था, इट्स अ डिपिक्शन ऑफ अ बोधि ट्री। So it is still existing in Sarnath, and it is that place where the first sermon was given by Gautama Buddha. पहला sermon जो 5 monks को दिया गया था, है ना, वो ये जगह, ये स्तूपा है वहाँ की, and this is the actual statue, which is the Sarnath Buddha, जो एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के फॉर्मेट में कार्व करी गई है। If you go towards Afghanistan, then you have Buddha of a different make. Then he will have a wavy hair. And here you will find this globular structures on the air. That is a Mathura school of art architecture or sculpting method. तो बुद्धा को बनाने के भी अलग अलग स्कूल्स थे और वो ये मथुरा स्कूल से बिलोंग करते थे। तो एक ओवरऑल ये भी है टुवर्ड साल्वेशन और निर्वाण की ओर। डीप रिसर्च बिफोर पेंटिंग दीस थिंग्स। जी जी जी, करना है। और ये ऑफ कोर्स हमारे द ग्रेट विजनरीज Patel, Ambedkar, we have shown the constitution. That is the very first page of the Indian constitution, which was painted by Nandalal Bose. Okay. उसी का depiction उसको enlarge करके have tried to portray there. And we the people of India is the first line of the Indian constitution का preamble. So that is the depiction of that. And of course the leaders as portraits I have seen. This is the portrait of the same Patel statue, which is in Gujarat right now, the Statue of Unity. एंड देन ब्रिक्स है कि जो इंडिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एंड वी आर हैविंग अ न्यू डॉन, द कंट्री इज सीइंग अ न्यू डॉन विद द राइजिंग सन। तो इसलिए वो वाला डिपिक्शन है। अब बाकी पिक्चर्स तो फिर आप गांधी सत्याग्रह वगैरह, तो दिस वर द टर्निंग पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। आई मीन सारे जो जानकार लोग हैं इतिहास के भारत के, तो सब उसका इम्पोर्टेंस जानते ही है। एंड एट द सेम टाइम बाकी जो है आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स है, इंक्लूडिंग द ताजमहल। तो ताजमहल के बिना तो इंडिया, मतलब ना बाहर हमारा नाम जो है, इंडिया ने ताजमहल ने कितना रोशन करा हुआ है ना, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइकॉनिक स्ट्रक्चर। एंड द फर्स्ट पेंटिंग ऑफ रेड फोर्ट फॉर अपने इंडिपेंडेंस का स्पिरिट ही दिखाने के लिए है। आई थिंक आपने ये सारा जो बनाया है जी, अलग अलग चीज़ें, डाइवर्सिटी दिखा रहा है, यूनिटी दिखा रहा है, सिंबल्स दिखा रहे हैं जी, है ना, और जो भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो आपके आर्ट हुआ, कल्चर हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, म्यूज़िक हुआ, हर चीज़ को आपने यहाँ पर शो किया है। तो ये आपका, मैं कह सकता हूँ कि क्या शुरू से आप इस तरह के काम को करते आ रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये है और इसके बाद कहीं और आपको जाना है? जी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि अभी ये जो थीमेटिक सब्जेक्ट है,
इट इज़ फॉर द 75th ईयर, और 75th ईयर में आई हैव ट्राई टू डू ऑल पॉसिबल रिसर्च टू मेक दिस मेनी पेंटिंग्स, और फिर उसमें जितना मैक्सिमम में दिखा। वैसे देखो वो अनंत है इंडिया का जो कल्चरल और जो हमारी धरोहर की जो हिस्ट्री है वगैरह सारा, जस्ट लिमिटलेस कंपोनेंट्स है। तो कई छुटे हैं तो बहुत ही गिने चुने मैं यहाँ पर बटोर पाया हूँ, बट अदरवाइज इट्स लिमिटलेस सब्जेक्ट। बट जितना भी था वो यहाँ पर लाने का मैंने प्रयास किया, और ये इस सब्जेक्ट के लिए ही सीमित है। मे बी आई विल टेक अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, बट ये सब्जेक्ट मेरे दिल के काफ़ी करीब है। एक सच्चे भारतवासी के हिसाब से आई फील आई क्लोज एसोसिएशन विद माई ओन कंट्री, तो इसलिए ये मैं कर पाया हूँ, नहीं तो ये हो नहीं पाता। ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, जैसे कि आपने कहीं से मतलब लर्न नहीं किया, बेसिकली किसी स्कूल से लर्न नहीं किया या कॉलेज नहीं किया, कोई पर्टिकुलर डिग्री आपने इसके लिए हासिल नहीं की जी, तो ऐसे न्यू कमर्स के लिए जिनकी हॉबी है पेंटिंग, उनके लिए आप कोई मैसेज, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अपने उस हॉबी में वो बने रहें और आगे जाकर उसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं, अदरवाइज उसको और इंटरटेन भी कर सकते हैं? आई थिंक ये इनर कॉलिंग होती है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है और एक जहन में वो आपके एक थोड़ा सा एक फायर है कि नहीं, ऐसी चीज़ करके आपको खुद को भी आनंद मिलता है और आप दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं। आई थिंक दैट मच इज़ सफिशिएंट एनर्जी टू गिव यू द ड्राइविंग फोर्स। एंड फिर आप करना चाहेंगे तो फिर आपको तो कोई भी नहीं रोकता, बस आपको फिर लोग ढूंढने हैं, सिचुएशन ढूंढने हैं जहाँ पे आपकी जो विश है, जो आपके एस्पिरेशन है, उसको बढ़ावा मिल सके और डायरेक्शन मिल सके। तो देन यू जस्ट हैव टू मीट द राइट पीपल एंड दैट टू समटाइम्स एट द राइट टाइम। तो ये बड़ा आवश्यक होता है, तो फिर आप सक्सेस की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। तो यंग जनरेशन कैन टेक दिस स्मॉल मैसेज विच आई कैन पॉसिबली गिव। थीमेटिक काम करने में कितना इंटरेस्ट लगता है? मतलब जैसे कि 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव में आपने काम किया, तो हो सकता है कि आने वाले और भी ऐसे पर्टिकुलर किसी थीम पे आप काम करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल चाहूँगा, बिल्कुल चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 75 साल पर ही क्यों, हमारे में भारतीयता की जो फीलिंग है, आई थिंक ये तो परपेचुअली होनी चाहिए। तो और क्यों ओनली 75th ईयर, वी शुड डू एवरी ईयर। बट एक इम्पैक्ट तो अलग से डाला ही है, तो वो है 75th तय करके हम बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन शुड बी डन एवरी डे, एंड वी एज इंडियंस वी एक्चुअली सेलिब्रेटेड एवरी डे एवरी ईयर, है ना। हर एक तो रिपीटेटिवली तो आते ही है, ये सारे जो इवेंट्स हैं ये आते ही है हमारे एक साल के जो पूरे कैलेंडर में आप देखेंगे तो वी आर सेलिब्रेटिंग इट एनीवेज, सो व्हाई नॉट मेकिंग इट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन एवरी ईयर, और उसमें राष्ट्रीयता जोड़ दीजिए। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, हम रिलीजन से नहीं जुड़ने चाहिए, हम राष्ट्रीयता से जुड़ने चाहिए। रिलीजन तो एक टूल हो जाता है जो आपका बड़ा पर्सनल चीज़ है। तो आपने जो भी पेंट आप करते हैं, जो अब तक की जो आपकी जर्नी रही है पेंटिंग को लेकर जी, तो आपने खुद से इस चीज़ को डेवलप किया अपने अंदर, या फिर कहीं से आपने किसी को फॉलो किया हो, या फिर आप गैलरी में विज़िट कर रहे हो कंटिन्यूसली, या ट्रीटमेंट को आप देख रहे हो, या कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो है, क्योंकि आर्ट गैलरीज में विजिट करता हूँ, ऐसे सब्जेक्ट पे बनाने वाले कई पेंटर्स हैं, तो वो भी नेशनलिस्ट पेंटर्स है, बट उनकी अपनी अपनी शैली है। तो उस शैली को देखते हैं कि चलो ये एक बड़ा इंस्पायरिंग है, तो उन्होंने उस तरीके से किया, तो क्यों ना मैं थोड़ा अलग तरीके से करूँ। सब्जेक्ट वो भी वही दर्शाते हैं, तो इसमें तो फिर आपकी जो इंडिविजुअलिटी है एज एन आर्टिस्ट, फिर वो कहीं ना कहीं झलकने का प्रयास होना चाहिए, नहीं तो फिर शेयर कॉपिंग हो जाएगा, उसमें फिर कोई मज़ा नहीं है। नहीं तो बड़ा आसान होता है ऐसा करने के लिए। एम एफ हुसैन जी भी करते हैं, उन्होंने भी बनाई पेंटिंग। हमारे कई सारे आर्टिस्ट हैं जो नेशनलिस्ट टाइप की पेंटिंग्स बनाते हैं, बट देन हर की अपनी अपनी शैली, जिसकी वजह से वो लोग बड़े यूनिक है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी शुड स्टैंड अप टू। थैंक यू सर, दैट्स सच अ प्लेजर, एंड थैंक यू सो मच फॉर taking this interview and letting me express my thoughts. Thank you very much.